देखो ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर 3। देखो कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी वैल्यूज, उनके एंगल की वैल्यूज, कुछ इतना बेसिक हम लास्ट ईयर 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, वो रेशियोज कुछ हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास क्या क्या है। तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू जो है हम उनको एक बार ले लेते हैं और फिर अपना चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, जो कि क्लास 11th का जो आपका टॉपिक है, चैप्टर 3 जो है आपका। ठीक है, तो क्या क्या थे आपके पास? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल थीटा ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, तो उस कोरस्पॉन्डिंग थीटा के लिए, उस थीटा के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनकी आपको वैल्यूज पता थी क्या क्या होती है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। क्या साइन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ कोस क्या होता है? टेन का उल्टा हो जाता था, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक सेक होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोस का उल्टा। और कोसेक क्या होता था आपके पास? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आइडेंटिटी, उनका ट्रायंगल के हिसाब से उनका साइड का रेशियो कैसे कैसे आप लिखते थे उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, वो आपको पता था। ठीक है, इसी में अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, ये एंगल आप पढ़ चुके, ये फॉर्मूला पढ़े थे, आइडेंटिटी आपने पढ़ा था। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता था। ठीक है, कोस साइन और टेन कोट। ठीक है, ऐसे ही सेक कोसेक भी, सेक 90 माइनस थीटा जो है वो कोसेक थीटा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर कोस 90 माइनस थीटा तो साइन कोट, और सेक अगर कोसेक 90 थीटा तो सेक थीटा हो जाता था। उसके बाद कुछ वैल्यूज आपने पढ़ी थी 0 to 90, इन सब की 0 से लेके 90 डिग्री 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू आपको पता था कि अगर मैं साइन 0 लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 30 लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। साइन 45 लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 60 लिखूं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, है ना। इनकी वैल्यू आपने पढ़ी थी। ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू आपने पढ़ी थी। ठीक है, इनकी वैल्यू, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, इनकी आइडेंटिटीज की वैल्यू 0 to 90 आपने पढ़ी थी। एक टेबल बनाई थी हमने, उस टेबल में सबकी क्या बनी थी, वैल्यू पढ़ी थी कि भाई साइन 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने पढ़ी थी। इसके साथ साथ जो है कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्या थे आपके पास आइडेंटिटीज थी, जो कैसे थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ऐसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी लास्ट ईयर में। अब इस ये क्या था, तो ये क्या है, बेसिक है थोड़ा सा, कि जिससे हम अब आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें अब यहाँ जो है क्लास 11th में जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या है, एंगल मेजरमेंट का टॉपिक है। ठीक है, कि कैसे हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो देखो जरा अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको उठा देते हैं। ये थोड़ा सा और लिया हमने क्लास 10th का। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखो एक रेफरेंस लाइन ली हमने, सपोज टू एक्स एक्सिस पर है, ये एक दूसरी लाइन और इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, सपोज टू हमने थीटा लेट कर लिया। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन को हम बोले इनिशियल साइड।
और ये थीटा एंगल बनाने के बाद जो साइड है जिस एंगल से थीटा एंगल बन रहा है दैट इज टर्मिनल साइड। ठीक है, तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, कोई भी एक एंगल है, अगर सपोज करो वो इनिशियल साइड से जो भी आपके पास ये रेफरेंस साइड है, जो भी आपके पास ये रेफरेंस लाइन है, इससे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल बनाओगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल बनाओगे तो वो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, इट दिस एंगल कंसीडर टू बी एज ए पॉजिटिव एंगल। अगर आप इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ये सपोज करो आपके पास इनिशियल साइड है और ये हो गई टर्मिनल साइड और ये बना इस बार थीटा, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या बना, ये बना, ये आपके पास क्या है, इनिशियल साइड और ये है टर्मिनल साइड, और इनके बीच का जो एंगल इस बार जो बना वो क्या बना, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इनिशियल साइड से, रेफरेंस साइड हमारी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड से जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो होता है आपका नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी आपके पास एक रेफरेंस लाइन है उससे जो है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फॉर्म होगा तो वो नेगेटिव एंगल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल फॉर्म होगा दैट इज पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होगा तो विद एनी रेफरेंस एक्सिस वो एंगल क्या माना जाएगा, वो एंगल माना जाएगा नेगेटिव, और वो एंगल होगा पॉजिटिव जो कि उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो एंगल है ये इनका यूज कैसे करेंगे हम, और कैसे ये चीज अब आगे एंगल फॉर्म करने में, एंगल फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगी। एक चीज और इसमें साथ ही साथ इंक्लूड कर लेते हैं, हालांकि वो चीज हमने पढ़ी हुई है पहले ही, क्वाड्रेंट की फॉर्मेशन है ना, क्वाड्रेंट जो होता है हमारे पास, भाई ये अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बनाई है, क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या होगा, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और यहाँ हमारे पास क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं एक्स और वाई, और इन दिस क्वाड्रेंट, द फोर्थ क्वाड्रेंट, वाई इज पॉजिटिव और एक्स इज पॉजिटिव और वाई इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट में देखो जाओ, ये एंगल जो हमने बनाए हैं है ना, अगर सपोज करो हमारे पास ये एक्सिस, एक्स एक्सिस है रेफरेंस लाइन, एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन और कह सकते हैं कि इनिशियल साइड है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं एंगल बनाता हूँ, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में एंगल फॉर्म करता हूँ तो वो एंगल जो है कैसे कैसे फॉर्म होंगे। देखो, अगर हमने यहाँ बनाया कोई भी एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट मींस सारे के सारे एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं बनाते हो तो इट मींस वो पॉजिटिव एंगल होंगे। ठीक है, ये एंगल बनाया आपने, सपोज लो 30 है, ये बनाया फिर आपने, ठीक है, ये बनाया आपने, ठीक, ये 60 हो गया सपोज, और ये क्या है, ये देखो ये वाला एंगल, इससे ये वाला एंगल क्या हो गया 90। ठीक है, इसको हम एज अ 0 डिग्री लेके चलेंगे ना, ये 0 है, ये 0 डिग्री मतलब इसी से इसी लाइन का एंगल 0 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ हम गए कि 90 डिग्री हो गया ना, इसमें और इसमें एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया आपके पास। फिर अगर हम आगे और बढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 90, तो 90 इससे यहाँ तक का लाइन ये कितना हो जाएगा, ये 180 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे तो ये 270 हो जाएगा, प्लस 90 और इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर हम यहाँ से यहाँ तक आए टोटल कंप्लीट, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट एंगल दैट इज 360 है ना, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कंप्लीट एंगल 360 का होता है ना। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होगा कि आप जहाँ से चले थे और वहीं पे आ गए। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, कंप्लीट एंगल हो गया, और कंप्लीट एंगल कितना 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, अभी हमें डिग्री का ही पता है, लेकिन जब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की हम बात कर रहे हैं तो देखो एक यूनिट और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी डिग्री के साथ साथ, है ना। डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, एंगल को मेजर करने की यूनिट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे हमने लास्ट ईयर तक जितने भी एंगल पढ़े थे सारे के सारे कैसे पढ़े थे, डिग्री में पढ़े थे, कि भाई sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, या tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ना, या cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ये जितनी भी वैल्यू थी, जितनी भी वैल्यू अभी हमने लिखी थी, मैंने आपको बताया था जब हमने हल्का फुल्का, तो ये क्या है, डिग्री की, है ना, इनकी वैल्यू थी डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या था, डिग्री।
तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, इन एंगल की मेजरमेंट क्या कैसे कर लेते हैं, मेजर डिग्री में मेजर कर लेते हैं। और ये डिग्री में हमने देखा कि जो हमारे पास जो कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल वो कितना है, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अगर हाफ एंगल होता है हमारे पास, जिसको हम हाफ रिवोल्यूशन बोलते थे, वो कितना होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास 180 डिग्री है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो हाफ रिवोल्यूशन था वो कितना था, 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया था, ये 90 हो गया है ना। ऐसे ही ये 270 हो गया था कंप्लीट। तो ऐसे ही हमारे पास अभी जो मेजरमेंट है वो क्या है, डिग्री में है, जैसे हमने क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा। अब देखो जरा, एक यूनिट हम यहां पढ़ेंगे, दैट इज रेडियन। रेडियन इज ऑल्सो अनदर यूनिट टू मेजर द एंगल। एंगल को मेजर करने की एक दूसरी यूनिट है, जैसे डिग्री है हमारे पास, ऐसे ही एक रेडियन यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए। अब रेडियन क्या होती है, रेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। देखो भाई, कोई भी आपके पास एक यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल का मतलब जिसका रेडियस 1 है, और यूनिट का मतलब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है ना। वो आप मीटर में लेना चाहो मीटर में ले लो, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, है ना, किलोमीटर में किलोमीटर में, जो भी आप ले लो, वो यूनिट रेडियस का एक सर्किल हमने लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे सपोज करो इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसका क्या है, कुछ भी यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। और इतने ही जितना डिस्टेंस है हमारे पास, ये पॉइंट O है सपोज करो, ये पॉइंट A है, तो OA जितना डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हमने 1 यूनिट लिखा है, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस की यहाँ से एक आर्क, ठीक है, ये 1 यूनिट है, तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट की एक आर्क हमने लगाई, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट की एक आर्क हमने लगाई, ये भी आर्क है 1 यूनिट। ठीक है, तो ये आर्क जो है सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगी, ये आर्क सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्किल, इस सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगी, वो एंगल क्या होता है, दैट इज 1 रेडियन। तो जो थीटा क्या होगा, दैट इज 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन को हम ऐसे 1 रेडियन की अगर हम बात करें, रेडियन जो है 1 रेडियन अगर मैं लिखूं तो 1 रेडियन, तो रेडियन को हम ऐसे छोटा सा c उसके ऊपर बना देते हैं, जैसे डिग्री का सिंबल होता है, डिग्री में क्या बनाते हैं, अगर 90 के ऊपर हम डिग्री का साइन, तो ऐसे क्या करते थे, छोटा बना देते थे। ऐसे रेडियन का साइन हमारे पास क्या है कि उसके ऊपर एक छोटा सा c लिख देते हैं, दैट इज सिंबल ऑफ रेडियन। तो देखो क्या है कि जो भी आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जितने भी यूनिट का आपने सर्किल लिया, इतने ही यूनिट की एक आर्क लेंथ आपने लगा दी, और वो आर्क लेंथ सेंटर के साथ जितना एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज 1 रेडियन। ठीक है, सपोज करो आपने जितना यहाँ ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इस सर्किल का रेडियस सपोज करो क्या है, r है, तो r ही लेंथ का आपने क्या बनाया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, यहाँ से यहाँ तक आर्क जो है आपने r ही लगाया, तो r जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस की आर्क लेंथ, तो जो वो आर्क लेंथ जो है सेंटर के साथ जितना एंगल फॉर्म कर रही है, दैट इज 1 रेडियन। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, अब जो रेडियन है और डिग्री है, जो दोनों यूनिट हैं ये रेडियन और डिग्री, इनमें आपस में कुछ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे रेडियन और डिग्री, जो डिग्री है हमारे पास, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं डिग्री में एंगल, और रेडियन में भी हमने देखा रेडियन की जो डेफिनेशन है, उनमें आपस में कुछ रिलेशन हो सकता है। वो रिलेशन क्या है, उनके आपस में कन्वर्जन, कैसे उनको आपस में हम कन्वर्ट करेंगे, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, तो वो चीज हमें देखनी है क्या क्या है। तो रेडियन क्या है कि जितना भी आप क्या ले रहे हो, जितने भी यूनिट का आप सर्किल ले रहे हो, जितने भी उसका उतने ही यूनिट का आप डिस्टेंस का एक आर्क लगाओगे, वो आर्क सेंटर के साथ जितना एंगल फॉर्म करेगी, दैट इज 1 रेडियन। उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो जरा क्या कि देखो थीटा क्या है,
जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, तो थीटा 1 आ रहा है, मतलब कि रेडियन 1 आ रहा है हमारे पास, जो भी एंगल फॉर्म कर रही है ये आर्क इसके साथ, ठीक है। तो आर्क जो है जितना आपको ये डिस्टेंस है, जितना आपके पास इतने यूनिट डिस्टेंस है, इतने यूनिट के आपको आर्क ले रहे हैं जब आपके पास 1 रेडियन आ रहा है, ठीक है। तो थीटा जो है, अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो 1 रेडियन कैसे डिफाइन हो रहा है कि अगर ये मेरे पास आर्क लेंथ l है कोई भी ना, तो l अपॉन r, और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास इस केस में जब हम 1 रेडियन की बात कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू जितना ये है उतना ये है ना, तो l भी आपके पास क्या है, r ही है, तो l भी r ही है, तो इट मींस थीटा जब हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कि 1 रेडियन आ रहा है, ठीक है। तो 1 रेडियन आ रहा है, तो थीटा हमारे पास क्या होता है, l अपॉन r होता है ना। थीटा जो एंगल सबटेंड करते हैं, एंगल जो सबटेंड करते हैं आर्क उसके साथ, सेंटर के साथ इसका, तो थीटा l अपॉन r होता है। l हमारे पास क्या है, यहाँ कितना है, r ही है, जितना मतलब के रेडियस है उतना ही हमारे पास आर्क लेंथ है, तो हमारे पास क्या है, 1 रेडियन आ रहा है, ठीक। अब अगर मैं इस पूरे सर्किल की बात करूं, मतलब कि ये आर्क जो है मैं बढ़ाऊं, है ना, ये आर्क जो है आप पूरे सर्किल की बात कर रहे हो, कंप्लीट सर्किल की बात कर रहे हैं, तो ये आर्क जो है, ये वाला जो एंगल आपने बनाया, ये कंप्लीट एंगल होकर फिर दोबारा से यही आ गया, ठीक है। पूरा रिवोल्यूशन है ना, कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ दिस सर्किल। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ दिस सर्किल का मतलब क्या हो गया, इस केस में आपके पास जो आर्क लेंथ है वो क्या हो गई, आर्क जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, देखिए रेडियस तो आर है, इसका रेडियस तो आर है, इस सर्किल का रेडियस तो आर है, और अगर मैं इसकी आर्क लेंथ की बात करूं उस टाइम पे जब पूरे सर्किल की बात हो रही है, मतलब टोटल कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात हो रही है, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन की जब बात हो रही है तो इसका जो एल हो जाएगा, एल हम डिनोट कर रहे हैं आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ जो है वो एल से हम डिनोट करते हैं, एल, ठीक है। और यहाँ एल की वैल्यू हमारे पास आ रही थी जब हम 1 रेडियन डिफाइन कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ कि जो एल है, आर्क लेंथ जो है वो क्या हो जाए, एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाए, है ना। कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होगा सर्किल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो इट मींस एल की वैल्यू अगर आपके पास क्या हो जाए 2 पाई r, एल की वैल्यू क्या हो जाए 2 पाई r, तो इस केस में जब एल की वैल्यू हमारे पास 2 पाई r है, अगर मैं थीटा लिखूं तो थीटा क्या है, एल अपॉन r ही है, तो थीटा इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू क्या लिखी है हमने 2 पाई r, कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात हो रही है, और अपॉन r, तो इट मींस हमारे पास थीटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। थीटा क्या आ जाएगा 2 पाई, और थीटा ये 2 पाई क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास 1 रेडियन आया था, कब, जब यहाँ जितना यूनिट लेंथ थी हमारे पास और जितना हमारे पास रेडियस था उतनी यूनिट क्या लेंथ थी, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई रेडियन आ जाएगा, कब, जब हमारे पास कंप्लीट रिवोल्यूशन है ये, है ना, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन है, कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है इन केस ऑफ डिग्री, अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन है कोई सर्किल, मतलब कि जहां से चले वहीं पे आ रहे हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डिग्री में वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करता हूं तो वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री की वैल्यू इन रेडियन मेरे पास क्या आई, इन रेडियन मेरे पास क्या आई 2 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या मिला कि 360 डिग्री जो है जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है इन रेडियन वो किसके इक्वल होगी, 2 पाई के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसी से जो है हम सारी चीज बनाएंगे क्या, कि अगर मैं इसको दोनों तरफ को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई, ये 180 डिग्री, ये पाई रेडियन। अगर मैं इसको फिर उससे डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। फिर हम इसको क्या कर दें 3 से डिवाइड कर दें तो 60 डिग्री और ये पाई बाई 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको फिर 4 से कर दूं तो ये 45 हो जाएगा और ये मेरे पास पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसको उससे कर दें 6 से कर दें तो 30 डिग्री हो जाएगा और ये पाई बाई 6 रेडियन हो जाएगा। तो इन जनरल जो हमारे पास जो डिग्री में वैल्यू थी क्या क्या 180, 90, 60, 45, 30, है ना। अभी हम इन्हीं से ही क्या थे फेवरेबल थे, जो 90, 60, 45 और 30 डिग्री की हम बात करते थे, जो एंगल हम निकालते थे उनकी हम डिग्री की बात करते थे। तो इनकी इन डिग्रियों की जो एंगल क्या, इन डिग्रियों की अगर हम बात करें हम रेडियन की, तो 90 डिग्री जो हो गया वो कितना हो गया पाई बाई 2 रेडियन, 60 डिग्री कितना हो गया पाई बाई 3, है ना, 45 पाई बाई 4 एंड 30 डिग्री इज पाई बाई 6,
ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया, डिग्री और रेडियन में आपस में रिलेशन आ गया कि कितने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया, इन रिलेशंस की हेल्प से ही हम आपस में इनका कन्वर्जन करेंगे कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम कैसे चेंज करें, ठीक है। तो इसमें जो है एक चीज, इससे पहले हम कन्वर्जन से पहले एक चीज और देखेंगे, क्या, देखो ये पूरे रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें, सर्किल के कंप्लीट रिवोल्यूशन की हम बात करें, तो अभी हम कह रहे हैं कि क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री, ये 360 कैसे, तो अगर देखो 1 रेडियन की तो हमने बात कर ली कि 1 रेडियन क्या होता है कि भाई एक यूनिट सर्किल था, उतने ही डिस्टेंस के अगर आप आर्क लेंथ लेते हैं और आर्क लेंथ जो है वो सेंटर के साथ जितना एंगल फॉर्म कर दिया, दैट इज 1 रेडियन। 1 डिग्री क्या होगा, देखो ये जो है हमारे पास 360 डिग्री का मतलब क्या होगा कि ये जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है किसी भी यूनिट सर्किल का, कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है वो जो है 360 पार्ट में डिवाइड है ना, ऐसे 360 पार्ट में क्या है, डिवाइड, ऐसे ऐसे जो है टोटल जो है पार्ट में कितने 360 पार्ट में, ऐसे टोटल 360 पार्ट में डिवाइड है। तो इट मींस 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो क्या हो गया, यूनिट सर्किल का 1/6 पार्ट हो गया, है ना। यूनिट सर्किल का 1 डिग्री जो होगा आपके पास, 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो दैट इज 1/36 पार्ट ऑफ यूनिट सर्किल। उस यूनिट सर्किल का 1/60 पार्ट होगा, ठीक है। अब ये जो 1 डिग्री है जिसको हम 1 डिग्री बोल रहे हैं, ये 1 डिग्री भी फर्दर 60 पार्ट में जो है वो डिवाइड है, ठीक है। फर्दर ये जो 1 डिग्री है, यहां से यहां तक अगर मैं 1 डिग्री बोल रहा हूं तो ये जो 1 डिग्री है ये भी 60 पार्ट में जो है वो डिवाइड है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिनट। तो इट मींस जो 1 डिग्री है आपके पास वो कितने हो गया, 60 मिनट के इक्वल, ठीक है। 60 मिनट, उस मिनट को हम ऐसे 1 डैश से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, इस डैश से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट मींस 1 मिनट, ठीक। तो मतलब क्या है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कुछ रिवोल्यूशन है, आपके पास बहुत बड़ा जो स्पिन है, उसके बाद अगर एंगल आप मेजर कर रहे हैं तो उसका और एक्यूरेट और छोटा एंगल आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनट। इन टर्म्स ऑफ मिनट आप उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके उस एंगल आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ा आपके पास क्या है, कोई स्पिन है, कोई सर्कुलर है, कोई उसका अगर एंगल आपको मेजर करना है तो ये जो 1 मिनट है ये फिर फर्दर आपको 60 सेकंड में क्या करती है, डिवाइड करती है ना। जैसे आपने क्लॉक में देखा ही होगा, वो उसी का वो है ये। तो 1 मिनट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं, 60 सेकंड होती है ना। सेकंड को हम क्या कर देते हैं, डबल डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या रिलेशन है, डिग्री में और मिनट में, और मिनट में और सेकंड में, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अगर हमारे पास, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास एंगल है 6.5 डिग्री, है ना, 6.5 डिग्री में 6.5 डिग्री मतलब कि 6.5, उस हाफ को हम क्या लिखेंगे, उस हाफ को हम जो कन्वर्ट करेंगे उस हाफ को हम मिनट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हाफ कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री, 30 मिनट, है ना। तो 6 डिग्री और 30 मिनट, उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे सपोज करो 6.5 की बात करें, 6.5 डिग्री की हम बात करें तो 6 डिग्री और इस हाफ को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मिनट। तो ये हाफ है, तो हाफ की जब हम इससे मल्टीप्लाई मतलब कि एक में तो 60 है, तो आधे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इट मींस इसको मिनट की फॉर्म में लिखेंगे 30 मिनट। तो इसको जो है, इसको डिग्री को इस हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिग्री और मिनट में। और फर्दर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर हम उसको सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस सेकंड वाला जो एंगल हो गया वो कितना छोटा सा, कितना महीन एंगल होगा, तो कितनी एक्यूरेसी से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज हमें इससे पता चल जाएगी, ठीक है। तो किसी भी एंगल को हम अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे 6.5 का केस हमने लिया, तो उसको आप कैसे मिनट और सेकंड में फिर लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ हम कन्वर्जन में देखेंगे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम एक रिलेशन निकालेंगे जो डिग्री और रेडियन में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम देखो इससे हमने क्या लिखा था 180 वाला, तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया था, पाई रेडियन, ठीक है। तो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इट मींस अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, है ना, अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। और ऐसी अगर मैं बात करूं किसकी, कि 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन कितना होगा, तो वो हो जाएगा
वो हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल के आते हैं हमारे पास कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, साथ के साथ अभी ये दो मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ जो अभी हमने निकाले हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, ये भी हमारे पास दो रिलेशन है जो कि कन्वर्जन में काम आएंगे, है ना। जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, तो ये चीज़ जो है जो मैंने अभी लिखी है बॉक्स के अंदर, इन्हीं का यूज़ करके हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल एक कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखो जी, कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये आपको क्या है, डिग्री में गिवन है और आपको क्या करना है, रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री में तो क्या है आपके पास, पाई अपॉन 180 है रेडियन। ठीक है, तो 15 में कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है 15 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू जैसे यूनिट मेथड में करते हैं 15 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 3 5 और 3 6 60 और ये कितना हो गया 5 से 12 टाइम्स, तो इट मींस पाई अपॉन 12 रेडियन। ठीक है भाई, तो 15 डिग्री में कितना आ गया हमारे पास, पाई अपॉन 12 रेडियन। ठीक, नेक्स्ट देखो ये क्या है, -37 डिग्री और 30 मिनट, है ना। दिस डैश रिप्रेजेंट मिनट, तो -37 डिग्री और 30 मिनट। देखो माइनस साइन है, माइनस साइन को हम बाहर रखेंगे, माइनस साइन का कन्वर्जन में कोई माइनस साइन को हम बाहर रखेंगे, जो भी एंगल आएगा आपका वो माइनस में ही आ जाएगा। तो 37 डिग्री, देखो हम क्या कर रहे हैं, डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा वो जो है वो रेडियन वो डिग्री में ही होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि आपके पास डिग्री और रेडियन से मिला, डिग्री और मिनट को उसको मिला के आप उसको करो, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो है पूरा का पूरा जो है वो डिग्री में ही होना चाहिए, तभी आप उसको रेडियन में लिखोगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे पास डिग्री और मिनट में है, तो इस मिनट को भी क्या करोगे आप, कन्वर्ट करोगे डिग्री में। तो 30 मिनट तो कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा, है ना। 1 डिग्री 60 मिनट, तो 30 मिनट कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा ना, 30 मिनट्स, है ना। तो 30 मिनट्स मतलब कि जो भी होगा उसको क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, है ना। आप क्या करोगे, जो भी आपके पास यह मिनट है, इस मिनट को वो करने के लिए आपको फर्दर उसमें करने के लिए, डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30/60 मीन्स 1/2। तो इसको मैं लिख सकते हैं कि 37 और 1/2। ठीक है, 37 और 1/2। अब इसको प्रॉपर में चेंज करके, इंग्लिश फ्रैक्शन में लिखा गया, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो प्रॉपर में चेंज करेंगे जब हम, तो प्रॉपर में चेंज करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 और 3 दूनी 6 और 7 75/2। ये बन गया आपके पास 75/2 डिग्री। अब आपको इस 75/2 को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्या है आपके पास 75/2, तो 75/2 हमें पता है कि 1 डिग्री में इतनी रेडियन होता है, तो 75/2 में कितने होंगे, इंटू पाई/180, है ना। ये पूरा पूरा आपके पास क्या आ गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही आपने पाई/180 से इसकी मल्टीप्लाई करी। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे हम, कैंसिल आउट करने के बाद जो भी वैल्यू बनेगी, कैंसिल आउट होने के बाद जो भी वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिग्री से रेडियन में चेंज होके आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखो इसका क्या क्या निकलेगा, 75 और 180, तो अगर 5 15 और ये हो गया, हो जाएगा 3 और 6, फिर दोबारा 5 से 3 से ये 5 और ये 1 और 2 और 12 × 2 24, तो 5 पाई, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 5π/24 रेडियन। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आप पाई में ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू रख के आपको कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, आपको पाई में ही छोड़ना है इसका। देखो जी एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इन डिग्रीज द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल हमारे पास क्या है, रेडियन में है ना। 7π/6 रेडियन
और पाई अपॉन 8 रेडियन, इनको हमें क्या करना है एक्सप्रेस इन डिग्री, डिग्री में एक्सप्रेस करना है ना, इसका उल्टा। इसमें हमें डिग्री गिवन थी, रेडियन में किया था, अब हमें रेडियन गिवन है, हमें क्या करना है डिग्री में करना है। तो डिग्री में करने के लिए हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 अपॉन पाई डिग्री। तो 1 रेडियन जो है वो है आपके पास 180 अपॉन पाई डिग्री, तो 7 पाई अपॉन 6 रेडियन जो है वो कितना हो जाएगा, तो 7 पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई, ये आ गया आपके पास डिग्री में। अब क्या करेंगे, बस जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको सिंपलीफाई करके लिख देंगे, ये कितना आ गया 30 आ गया, तो 7 3 210, 210 डिग्री, ये हमारे पास कितना आ गया 210 डिग्री आ गया, इतना रेडियन था और ये कितना आ गया हमारे पास 210 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे लिख देखो, पाई अपॉन 8, तो इट मींस पाई अपॉन 8 इंटू पाई अपॉन 8 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट, 180 अपॉन 180 अपॉन 8, तो देखो 180 जो है 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, है ना। यहाँ क्या होगा था हमारे पास, ये सब चीज कंप्लीटली डिवाइड हो गई थी, 6 जो था उससे कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, इसकी मल्टीप्लाई से हमारे पास क्या आ गया था 210 आ गया था। यहाँ ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो हमारे पास फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में हम उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। फ्रैक्शन में जो डिग्री है उसको, डिग्री को हम फ्रैक्शन में छोड़ेंगे। अगर फ्रैक्शन में बनता है, जैसे इस केस में बन रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे। फर्दर फिर फ्रैक्शन में बन रहा है तो फिर हमको क्या करेंगे, हम सेकंड में चेंज करके उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगर सेकंड में भी आपका फ्रैक्शन में बन रहा है तो सेकंड में जो भी फ्रैक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो लिख के हम लास्ट में छोड़ देते हैं, क्योंकि सेकंड का मतलब क्या है कि बहुत छोटा एंगल है ना, तो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो इट मीन सेकंड में, अगर सेकंड में लास्ट में भी आपका कुछ बच रहा है तो हम वो सेकंड वाला अप्रोक्सीमेट नियरली करके उसको लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आपके पास डिग्री में फ्रैक्शन बन रहा है तो आप उसको मिनट में, और फर्दर अगर मिनट में भी बनता है फ्रैक्शन तो आप उसको सेकंड में करोगे। ठीक है, तो देखो जरा इसको जो भी बनता है उसको हम क्या कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 90 अपॉन 4 हो जाएगा, और 45 अपॉन 2 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 45 अपॉन 2 आ गया, 45 अपॉन 2, तो 45 अपॉन 2 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, देखो 45 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 5, फिर 2, 1। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 21 अपॉन 2। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में 20 और 1 अपॉन 2। ठीक, अब 20 जो है, 20 आपके पास क्या है, तो हम 20 आपके पास इंटीग्रल पार्ट है ना, नंबर है कंप्लीट नंबर, तो उसको आप बाहर निकालो, ये तो हो गया डिग्री में। अब इसकी जो डिग्री है, ये जो 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 को जो है आप फिर चेंज करोगे किसमें, मिनट में। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 को, जो 1 अपॉन 2 डिग्री है, 1 डिग्री 60 मिनट, तो 1 अपॉन 2 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो इट मींस हमारे पास जो कन्वर्जन होके आ गया वो कितना आ गया 22 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, जो पाई अपॉन 8 रेडियन में था वो कन्वर्ट हो गए डिग्री मिनट में, क्या आ गया हमारे पास 22 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, 60 से जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस डिग्री को, ये 1/2 डिग्री है ना, इस 1/2 डिग्री को जब मैं मिनट में चेंज करूंगा तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इट मींस 60/2, तो इट मींस कितना आ गया 30 मिनट आ गया। ठीक, अगर यहाँ भी आपके पास ये चीज फ्रैक्शन में बचती, ये तो क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 2 से 60 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया। अगर सपोज को ये भी फ्रैक्शन में होती तो आप फिर क्या करते, उसको सेकंड में चेंज करते, ऐसे ही 60 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट कन्वर्जन कब होगा, जब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म होके हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डिग्री और मिनट में, या फिर अगर फर्दर फ्रैक्शन बनता है तो सेकंड में। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करने हैं, इसके सारे कन्वर्जन करने हैं भाई, कैसे रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन हम क्या कर सकते हैं
मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज जो है फर्स्ट एक्सरसाइज उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। आप जो NCERT एक्सरसाइज है 3.1 उसको कंप्लीट कर सकते हैं।